जैनब और रहान के साथ पार्टी में एंटर करती है और हलील उन्हें बहुत गुस्से में देखता है। दोनों हलील के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हलील गुस्से में उनके हाथ को देखता है। गुलहान हलील से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जैनब भी पार्टी में आने वाली है, हम सब साथ ही आ जाते हैं। जिस पर हलील कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो यहाँ आने वाली है। आंट कहती है कि शायद उसे और रहान के साथ यहाँ आना हो। हलील जैनब को गुस्से में घूरता है, जो जैनब देखकर अपना सर नीचे कर लेती है। हलील जैनब को बहुत गुस्से में देखता है। जैनब हलील को देखकर अपनी माँ की बात याद करती है कि कैसे उन्होंने उसे इस पार्टी में आने के लिए कहा है, क्योंकि ये पार्टी उसके बाबा की तरफ से शुरू की गई थी। पूरी पार्टी में हलील सिर्फ जैनब को गुस्से में देखते रहता है, जो जैनब भी देखती है। और रहान जैनब को अपने दोस्त से मिलाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर हलील गुस्से में अपना ग्लास टेबल पर पटक देता है। जैनब हलील को देखती है, जो गुस्से में अपने हाथों को रगड़ रहा होता है। गुलहान हलील को इतने गुस्से में देखकर पूछती है, क्या हुआ है हलील तुम्हें? हलील कहता है, कुछ भी नहीं, बस मैं थोड़ी देर खुली हवा में रहना चाहता हूँ। हलील वहाँ से चला जाता है। जैनब हलील को वहाँ से जाते हुए देखती है। जैनब भी और रहान को एक्सक्यूज करके हलील के पीछे निकल जाती है। हलील बहुत गुस्से में बाहर निकल आता है और वहीं टहलने लगता है और जैनब और रहान के बारे में सोचता है जब वो दोनों साथ में पार्टी में एंट्री करते हैं। हलील खुद में बड़बड़ करता है कि जैनब बहुत चालाक है। जैनब भी वहीं आकर हलील के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन हलील उसे नहीं देखता। जैनब वहाँ से जाने लगती है तो हलील कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हलील जैनब के पास जाकर कहता है कि मुझे जवाब दो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने काम पर होना चाहिए। जिस पर जैनब कहती है कि उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और दादी माँ के पास सैलमा है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हलील जैनब को कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए था, तुम अभी मेरे लिए काम करती हो। जिस पर जैनब कहती है कि वो और रहान को मना नहीं कर पाई और हलील के घर पहुँचने से पहले वो घर चली जाएगी। हलील जैनब से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी पार्टी अटेंड करने से तुम्हारे पुराने दिन वापस आ जाएंगे? जिस पर जैनब कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अब मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ। जिस पर हलील कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत होनी चाहिए थी यहाँ आने से पहले। जिस पर जैनब चिल्ला कर कहती है कि अगर मैं तुमसे पूछ कर आती तो तुम मुझे यहाँ आने देते, और जाने लगती है। हलील जैनब को खींच कर अपने पास खड़ा कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा तो तुम यहाँ क्यों आए? जिस पर जैनब अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जैनब वापस पार्टी में आकर ओरहान से यहाँ से चलने के लिए कहती है, जिस पर ओरहान कहता है कि अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। हलील भी वापस पार्टी में आता है। जैनब हलील को बहुत गुस्से में देखती है। आंट हलील से कहती है कि ओरहान एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो जल्दी शादी करने वाले हैं। जो सुनकर हलील गुस्से में जैनब की तरफ देखता है। ओरहान जैनब से पूछता है कि क्या हलील ने तुमसे कुछ कहा है? इस पर जैनब कहती है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। ओरहान जैनब से कहता है कि अगर हलील ने उसे परेशान किया है तो वो अभी इस मसले को सॉल्व कर सकता है। जिस पर जैनब कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लूंगी। ओरहान कहता है कि मैं जाकर हलील को हेलो करता हूँ। ओरहान हलील के टेबल की ओर जाता है, जो जैनब उसे रोकती है, लेकिन ओरहान नहीं मानता और वहाँ जाता है। ओरहान हलील से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। हलील पहले जैनब को दिखता है, फिर गुस्से में उससे हाथ मिला लेता है। आंट ओरहान से पूछती है कि आगे क्या करना है आपको? जिस पर ओरहान हलील को देखकर कहता है कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। हलील कहता है, मुझे सरप्राइज पसंद है, मैं वेट करूंगा। जिस पर ओरहान कहता है कि हाँ, वो तुम्हें भी पसंद आएगा क्योंकि वो हम दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। ओरहान जैनब को देखता है और हलील भी जैनब को देखता है। जैनब परेशान होकर दोनों को देखती है। ओरहान जैनब के साथ सेल्फी लेता है। हलील बस उसके हाथ को देखता है जिससे जैनब को उसने पकड़ रखा था। ओरहान को अवार्ड दिया जाता है अपने टाउन की डेवलपमेंट के लिए। हलील जैनब एक दूसरे को देखते हैं। ओरहान माइक लेकर जैनब के बाबा को याद करते हुए कहता है कि मैं उनकी तरह अपने टाउन को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जिसे सुनकर जैनब खुश हो जाती है, लेकिन हलील जैनब को देखते हुए थोड़ा परेशान होकर बाहर निकल जाता है। हलील गुस्से में बाहर आकर सोचता है कि ओरहान अभी शहर से बाहर नहीं जाएगा और जैनब के बारे में भी सोचता है कि कैसे वो उसके बुलाने पर इस पार्टी में आ गई। फिर हलील को भी अवार्ड दिया जाता है। हलील जैनब की ओर देखता है। हलील माइक लेकर कहता है कि पैसे कमाने से ज्यादा मैं मोरल वैल्यू को अहमियत देता हूँ। जिसे सुनकर जैनब मुंह बनाती है। हलील वहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर मोरल वैल्यूज के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर जैनब हलील को देखती है और हलील भी जैनब को देखता है। होस्ट सभी को बताता है कि हलील सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, वो बहुत हेल्पफुल आदमी भी है। उसने हम गरीब गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे टाउन के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो बहुत कुछ डोनेट भी करते हैं। होस्ट जैनब को भी स्टेज पे बुलाता है। हलील जैनब को बुके देता है। वे जाने लगते हैं तो होस्ट उन्हें साथ में डांस करने के लिए भी कहता है, लेकिन वो नीचे आ जाते हैं। ओरहान मौके का फायदा देखकर जैनब को डांस के लिए ऑफर करता है। तभी हलील जैनब को पकड़ के अपनी तरफ करके आगे डांस के लिए ले जाता है। हलील अपना हाथ आगे कर जैनब को इशारा करता है। जैनब उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। इसी तरह हलील और जैनब अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं और डांस शुरू करते हैं। सभी लोग उन दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करते हुए देखते हैं। वो दोनों भी डांस करते करते एक दूसरे को देखने लगते हैं। हलील और जैनब का डांस खत्म होता है। सभी क्लैप करते हैं। हलील ओरहान को गुस्से में देखकर जैनब से कहता है
है कि हमारा डांस खत्म हो चुका है, तुम हकीकत में आ सकती हो, और जैनब को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओरहान जैनब को अकेला देखकर उसके पास जाकर डांस के लिए पूछता है। ये देखकर हलील को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैनब ओरहान के साथ डांस करने के लिए मना कर देती है और जाकर अपने टेबल पर खड़ी हो जाती है। हलील जैनब को देखता है, तभी जैनब को सलमा की कॉल आती है। जैनब ओरहान से घर जाने को कहती है। हलील दोनों को जाते हुए देखता है। हलील घर आता है और जैनब से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। दोनों डांस के बारे में सोचते हैं, दोनों एक ही साइड से जाने की कोशिश करते हैं कि दोबारा लड़ जाते हैं। हलील जैनब को पकड़कर कहता है कि हम दोनों एक ही साइड से नहीं जा सकते, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम यहाँ से। फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं, फिर रुककर एक दूसरे को देखते हैं, फिर चले जाते हैं। दूसरी सुबह हलील जैनब के बारे में सोचता है कि जैनब कॉफी लेकर आती है और हलील जल्दबाजी में कॉफी जैनब से लेने लगता है कि कॉफी गिर जाती है। हलील जैनब को केयरफुल रहने को कहता है, जिस पर जैनब उसे सॉरी करती, लेकिन हलील जैनब से कहता है कि तुम गलती ही क्यों करती हो कि तुम्हें सॉरी करना पड़े। ये सुनकर जैनब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हलील से नाश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर हलील इनकार कर देता है और जैनब वहाँ से चली जाती है। नाश्ते की टेबल पर हलील जैनब को बार बार देखता है, जो आंट देखकर जैनब को गार्डन साफ करने को कहती है और जैनब को बहुत गुस्सा आता है। आंट की बातें सुनकर हलील भी जैनब को इतना गुस्सा करते हुए देखता है। जैनब झाड़ू लगाती है, तभी वहाँ ओरहान आता है और जैनब से बात करने को कहता है। जैनब ओरहान को अपना काम खत्म होने तक वेट करने को कहती है। इधर हलील को बहुत गुस्सा आता है आंट की बातें सोचकर, क्योंकि आंट ने पार्टी में जैनब और ओरहान को साथ देकर कहा था कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। खिड़की से हलील जैनब को देखकर उसके पीछे जाता है और जैनब और ओरहान को बात करते हुए देखता है। ओरहान जैनब को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिस पर जैनब मना कर देती है। ओरहान उसे दोबारा सोचकर फैसला करने को कहता है। आशु जैनब को बताती है कि उसे हलील बुला रहा है। इधर हलील बहुत गुस्से में होता है ओरहान और जैनब को साथ देखकर। हलील जैनब को बाहर देखकर अंदर आने का इशारा करता है और जब जैनब रूम में आ जाती है तब हलील जैनब पर चिल्लाता है कि ओरहान यहाँ क्या कर रहा है। जैनब कहती है ओरहान हमारा फैमिली फ्रेंड है और वो यहाँ हमसे मिलने आया है। हलील कहता है लेकिन ये घर मेरा है। जैनब कहती है तो क्या हुआ, मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए तुम मेरे दोस्त को मुझसे मिलने से नहीं रोक सकते। जिस पर हलील कहता है बिल्कुल रोकूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं उस ओरहान को अपनी प्रॉपर्टी में नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें भी उससे मिलने की जरूरत नहीं है। जैनब कहती है मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। हलील शांत होकर जैनब को समझाता है कि ओरहान अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। जिस पर जैनब हलील को ताना देती है कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, उस ओरहान से भी और बाकियों से भी। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या मैं जाऊँ? हलील जैनब की बात सुनकर डोर ओपन कर जैनब को जाने को कहता है। जैनब के जाने के बाद हलील को बहुत गुस्सा आता है। जैनब अपनी फैमिली को काम करता देख ओरहान के साथ काम करने को डिसाइड करती है। जैनब हलील के पास आती है अपनी जॉब के बारे में बात करने के लिए। जैनब कहती है ओरहान ने मुझे जॉब ऑफर की है। हलील को ओरहान का नाम सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो जैनब से पूछता है तो मैं क्या करूँ? जैनब कहती है तुम मुझे परमिशन दो इस जॉब को करने के लिए। हलील कहता है मैं तुम्हें ओरहान की जॉब करने को परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक ही टाइम पर 2 जॉब नहीं कर सकती हो। जैनब हलील को कहती है कि तुम अपने गुस्से के लिए मुझे जॉब करने से नहीं रोक सकते। हलील जैनब पर भड़क जाता है कि मैं तुम्हें ये जॉब नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। जिस पर जैनब कहती है लेकिन मैं ये जॉब करके रहूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। हलील जैनब को वहाँ से जाने को कहता है। जैनब ओरहान को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, आज रात 11 बजे मैं यहाँ से फ्री होकर आधी रात तक तुम्हारे साथ काम करूंगी, तुम मुझे रूट से पिक कर लेना। जैनब की सारी बातें आंट सुन लेती है। हलील को बहुत गुस्सा आता है ये सोच करके कि जैनब ओरहान के साथ काम करना चाहती है। वो एरन को कॉल कर ओरहान की इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है और बाहर जाता है कि जैनब से टक्कर हो जाती है। जैनब उससे कहती है कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। जैनब अपना सारा काम कर दादी को सुलाकर ओरहान के पास जाती है। आंट जैनब को देखकर हलील के पास जाती है और झूठ का कहती है शायद मेन डोर किसी ने खोला है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। हलील आंट की बात सुनकर खिड़की पर आता है और जैनब को जाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जैनब जाती है कि हलील वहाँ आकर उसे जाने से रोकता है, लेकिन जैनब वहाँ से जाने की जिद करने लगती है। हलील जैनब को रोककर कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अभी घर के अंदर जाओ। इसी तरह जैनब बार बार जाने की जिद करती है और हलील उसे जाने नहीं देता है। ये देखकर जैनब को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में हलील से कहती है कि तुम अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते ना, इसीलिए मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हो कि मेरी फैमिली इस वक्त कितनी तकलीफ में है। हलील को बहुत बुरा लगता है जैनब की बातें सुनकर। हलील गुस्से में जैनब को अपने घर से जाने को कहता है कि मेरे घर से निकलो और जहाँ मन करे वहाँ जॉब करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा।